हरिओम हरिओम पांडुरंगा ओम विठ्ठला ओम माझी माऊली ओम 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 गुरु माऊली विठ्ठल माऊली हरिओम ओम ओम। क्या हाल चाल है? कल्याण 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 समिति अपना अकेला कल्याण चाहती तो उधर ही आ जाती, लेकिन कल्याण समिति कल्याण वालों का कल्याण चाहती। हरिओम हरिओम। बस सगळे बसा, खाली बसा, लवकर लवकर। हरिओम हरिओम। नारायण हरि हरिओम। कितने वर्षों से कल्याण समिति की प्रार्थना लग रही थी। आज कल्याण समिति की प्रार्थना का साक्षात प्रागट्य दिवस है, प्रार्थना फली। अभी इंदौर समिति वाले आके बैठे। इंदौर समिति वाले कब चले होंगे, कितनी बार आके गए, अब फिर से इधर आए। ऐसे कल्याण वाले भी पीछे पीछे लगे थे। आपको तो मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन समिति वालों को कितना परिश्रम करना पड़ता है प्रोग्राम लेने को। समझते माया? समझते ना? तो ऐसा करो। हाँ भाई लोग समझते? ओ माया, मैं एक बात बोलूंगा, तुम मानोगी? बोलोगे नहीं ऐसा वैसा, तो मानूंगी। भाई लोग तुम मानोगे? अर्जुन तुम मानेगा? शैलेंद्र तुम मानेगा? आप लोग बात मानेंगे? अरे फिर मुकर जाएंगे तो बोलेंगे जरा पूछें, ऐसा करें। मानेंगे? अब पत्नी मना करेगी तो भी हैं? माया तुम मानोगी? अब पति मना करे तो भी? ए सेवादारी अर्जुन, ले आओ सेवादारियों को। माया जो भी गहना बहना पहना है सब दे दो मेरे को। मानोगे? हाथ ऊपर करो। अरे सब जो भी कुछ है सब दे देंगे। और पर्स में जो पैसा है किराया का बचा, जो अपने पास है पर्स में, घर जाने तक का रखो, बाकी सब देना पड़ेगा। सब। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से बोलो, सिर पे हाथ रख के कसम खाओ। अरे ये तो तैयार है। तुम लोग मानोगे? अच्छा, अब ये बात मेरे को तसल्ली है, लेकिन दूसरी एक बात मानो। पलाश के फूलों का शरबत से बहुत फायदा होता है, और हो सके तो कुछ फल बल का जूस मिला के छाएं या बेको, तो पलाश के फूलों का शरबत, जूस जैसा भी मिश्रण होता है, आराम से पीना है ऊपर से। ये बात मानोगे? ये बात पहले मानो, वो बात फिर देखा जाएगा। ठीक है? पलाश के फूलों का शरबत जूस जो भी मिले वो पी के दिखाओ। और बाकी का पर्स बर्स का तो अभी जरूरत नहीं है, और मेरे को जरूरत पड़ी तो फिर कुबेर भंडारी का बदली कर दूंगा। आए है भगवान से नहीं मांगते तो तुम्हारे से काय को मांगेंगे, लेकिन तुम तैयार तो हो बस। हरिओम हरिओम। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो राजाधिराज महाराज हिरण्यकश्यप हो, सोने की हिरणपुर हो, राजाधिराज महाराज लंकेश हो, सोने की लंका हो, राजाधिराज महाराज इटाली का मुसोलिन हो, राजाधिराज महाराज नृग राजा हो, जिसकी यश खूब यश गान हुआ था, राजाधिराज अजराज हो, मिथिला नरेश हो, लेकिन सत्संग नहीं है तो वो अभागे तो साबित हो गए। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनके यश गाने वाली कई संस्थाएं हम अमेरिका में देख के आए, लेकिन अभी प्रेत होके भटक रहे व्हाइट हाउस में। तो दुर्भाग्य हुआ ना। इटाली का मुसोलिन झील के किनारे प्रेत होके भटक रहा है। दुर्भाग्य हुआ कि नहीं हुआ? मुसोलिन इटाली का राजा था, और कम्युनिस्टों से टक्कर ली, और झील के किनारे प्रेत होके अभी तक भटक रहा है। राजा नृग किरकिट बन गया, किरकिट का चिंडा। दुर्भाग्य हुआ कि नहीं हुआ?
राजा आज सांप बन गया। दुर्भाग्य हुआ कि नहीं हुआ? अरे इस देश का नाम अजनाब खंड था। जिस सुंदर पवित्र राजा ने इसकी सुंदर व्यवस्था की, वो राजा भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन मरते समय हिरण की याद आई तो हिरण बनना पड़ा। मैं तो कल्याण समिति का, उनके परिवार का तो कल्याण होना ही है, 7 पीढ़ियों का, लेकिन कल्याण समिति को मैं बधाई देता हूं कि तुम्हारे जीवन में जीवनदाता का ज्ञान, जीवनदाता का नाम, जीवनदाता का प्रेम और जीवनदाता से संबंध जोड़ने वाला सत्संग दिलाकर इतने महा अकल्याण को दूर करके कल्याण वालों का कल्याण समिति कल्याण करने में सफल हो रही है। हरि ओम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 पांडुरंगा ओम 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 माझा विठ्ठला ओम 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 गुरु माऊली ओम 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 विठ्ठल माऊली ओम 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 ओम। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है उनको शारीरिक तनाव होता है। शारीरिक तनाव वालों को कई बीमारियां घेर लेती। मानसिक तनाव होता है, नकारात्मक विचार और कई विफलताएं उनको घेर लेती। बौद्धिक तनाव होता है और निश्चय करते तो मेरा भाग्य खराब है, मेरा फलाना दुश्मन है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसे बौद्धिक तनाव वाले भी आत्महत्या तक की बेवकूफी तक आ गिरते, मानसिक और बौद्धिक तनाव वाले। लेकिन सत्संग में वो आ जाए, मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव, शारीरिक तनाव वाले, हंसते खेलते त्रितनाव से मुक्ति मिल जाती। भगवान नाम से रक्त के कण पवित्र हो जाते और पलाश के फूलों का रंग छांटते अथवा पलाश के फूलों का शरबत पिलाते तो पित्त संबंधी 32 प्रकार की भयंकर बीमारियां भाग जाती। अभी जो पलाश के फूलों का शरबत पियोगे, पलाश के फूलों का रंग भी छांटते तो कपड़े गीले होते, रोमकूप उस गीले कपड़ों से वो रंग खींचते, अपने शरीर के 7 रंगों का संतुलन बन जाता है, 7 धातुओं का संतुलन बन जाता है। पलाश का एक फूल रगड़ के मां बनने वाली बाई को पिलाओ तो है प्रसूति की पीड़ा को टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा हो जाएगी। नाक से खून आता हो, बाथरूम से खून आता हो, किसी को भी शौच से खून आता हो, पलाश 1-2 दिन में और सारा बीमारियों को हार लेता है। पलाश के वृक्ष का गोंद, जिसको कमरकश बोलते हैं, स्टाल में मिलेगा। 1-1.5 ग्राम रगड़ के दूध में पियो, कमर मजबूत और गर्मी संबंधी बीमारी गायब। सस्ते में देते, 930 रुपए में इतना बड़ा पैकेट। मैं वो गोंद खा के आया हूं। 1 ग्राम भिगा देते 4-5 खजूर में। और जगह होली के बाद खजूर खाना गर्मी करता है, लेकिन ये कमरकश डाल के खजूर खाओ तो कमरकश बहुत ठंडा होता है। और बम्बई में तो सब ऋतु, गर्मी सर्दी, सब टेम्परेचर। तो कोई खजूर लेता है तो उसको पलाश के फूलों का एक पैकेट निःशुल्क देना, कल्याण वालों को। और खजूर के भी बड़ी शक्ति। 100 ग्राम खजूर में 277 ऊर्जा कैलोरी पाई गई और 696 मिलीग्राम पोटेशियम पाया गया, 150 वसा, 62 फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोह तत्व। बड़े व्यक्ति 4 से 5-6 दाने और बच्चों के लिए 2 से 3-4 दाने रात को भिगा दे, सुबह दूध में मिला के दे दो।
और आधा ग्राम 1 ग्राम कमर कश डाल के आए, नपुंसक भी मर्द होने लगेंगे तो मर्दों की बात ही क्या। निसंतानों को संतान होने में भी पलाश के पेड़ के गोंद का काम। इस पेड़ का नाम सर्वोपरि जो है ना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे भी सर्वोपरि जो ब्रह्म परमात्मा है, उसी ब्रह्म परमात्मा का नाम पलाश के वृक्ष को दिया है ब्रह्म वृक्ष। तो केमिकल के रंगों से तो करोड़ों रुपए विदेशी कंपनियां लूटती थी और अरबों रुपए की दवाइयां खा खा के मेरे भारतवासी दुखी होते थे। इसीलिए मैंने ये पलाश की परंपरा शुरू की। आदिवासियों को रोजी मिल रही है और जो पेड़ कटते थे उनमें भी आमदनी का साधन हो गया कि क्यों पेड़ काटेंगे, लकड़ी तो पूरा पेड़ काटो तो 100-200 मिलेगा, ये तो 200-500 1000 रुपया तो ऐसे साल भर में कमा के देगा, तो पेड़ लगाना चालू करेंगे। तो वन को कटने से बचना का अवसर मिल गया, आदिवासियों को बेरोजगारी से रोजगारी का थोड़ा अवसर मिल गया और लोगों को बीमारी से निरोग रहने का अवसर मिल गया। और केमिकल के रंगों से जो नुकसान होते हैं वो आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि बापू रे कितना अंधेर था। एक भी केमिकल का रंग रोग दिए बिना नहीं जाता। जैसे काला रंग, उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है। लेड ऑक्साइड काला रंग वाला क्या करता है, किडनी कमजोर कर देता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन, अस्थायी अंधत्व, आंखों कमजोर करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर देता है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। और लाल रंग जो मिलता है बाजार में, मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा का कैंसर देता है। और बैंगनी रंग जो मिलता है केमिकल का बाजार का, क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दमे की बीमारी और एलर्जी देता है। इसमें कौन सा रंग है जो आपकी त्वचा को लगने के बाद बीमारी न लाता हो? लेकिन एक ही रंग है पलाश का, वो बीमारियों को भगाए और शीतलता लाए। अब रंग छाटने के दिन तो होली के गए, तो पलाश के फूलों को इकट्ठा कर देते हम लोग। अगले साल 12,000 किलो फूल इकट्ठे किए थे। इस साल में क्या 20,000 किलो 25,000 किलो करना, तो उसका शरबत बनता जाएगा। सभी सत्संगों में मैं पिलाना चालू कर दिया हूं। तो आपको गहना गांठा देने वाली बात मैं नहीं मनवाता हूं, रुपया पैसा वाली बात नहीं मनवाता हूं, लेकिन पलाश का शरबत पीने की बात आप मान लेते तो हाथ ऊपर करो। ठीक है, अच्छे भले चंगले। अब क्या करना है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। दावे नाक से श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर को भरो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ओम माना अंतर्यामी प्रभु। मैं उसका स्मरण करूंगा, जप करूंगा। उसी की प्रीति से मंदिर का भगवान और वैकुंठ का भगवान चट से प्रसन्न होते हैं। उजवा नाक से श्वास छोड़ दो, फिर उजवा से भरो। ओम, मैं ओम स्वरूप अंतर्यामी प्रभु का जप करूंगा। उसकी छंद गायत्री है, मन में बोलो छंद गायत्री। इसके ऋषि भगवान नारायण स्वयं है। इस मंत्र की खोजने की महानता भगवान नारायण की। इस मंत्र का देवता अंतर्यामी प्रभु है। इस मंत्र का देवता अंतर्यामी प्रभु है। मैं उसका जप करूंगा, मैं उसका जप करूंगा। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। आप दोनों नथुनों से श्वास लो, लो लो लो, रोको। मैं अंतर्यामी प्रभु का हूँ। मन में बोलो भोजू, मैं अंतर्यामी प्रभु का हूँ। प्रभु मेरे हैं। प्रभु मेरे हैं। मैं प्रभु का जप करते करते, मैं प्रभु का जप करते करते, प्रभु के रस में, प्रभु के रस में, प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के ज्ञान में, प्रभु की कृपा में, प्रभु की कृपा में पावन हो जाऊंगा। पावन हो जाऊंगा। मैं करता हूँ, ऐसा करो। ओम 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 ओम
कंठ से करो, देखो मत, नहीं तो बाहर ले जाएगा सेवक। नहीं करेगा उसको सेवक बाहर ले जाएगा। फिर से लंबा श्वास लो, इधर मेरे तरफ देखो। अगर नहीं करेगा तो हरी शर्ट वाले पर नजर रखो, नहीं करेगा तो सेवक बाहर ले जाए उसको। बार करना है, बस कर लिया ना 2 बार। बच्चों को भी सिखाना है। ये जो कंठ है, यहाँ विशुद्ध आख्याय केंद्र है, जो स्मृति का केंद्र माना जाता है। हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड तो नहीं होगा, लेकिन कंठ मधुर होगा और सुख दुख के सिर पर पैर रखने वाला शक्ति जागृत होगा और मार्क लाने में जादुई हो जाएंगे बच्चे। हमारे गुरुकुल के बच्चों को क्लास 1 में पास होने का और 100% नहीं तो 99% बोर्ड की परीक्षा में पास होने का अवसर उसमें इसका भी सहयोग है। मेरे जो भी स्कूल चलते, 40 स्कूल चलते, 17,000 बाल संस्कार चलते, और बच्चे पावरफुल बन जाते। तो आप अपने बच्चों को भी सिखाना। समझ गए? ये आदमी सुनता है हरी शर्ट वाला, तो जगह हो कैसे भी, मिसेस मिस्टर ये वो काला मुंह करने के लिए कैसे भी ज्यादा समय बर्बाद किया है तो बुढ़े हो जाते। अकाल बुढ़ा निशाने वाला, और भी कई है, लेकिन सामने बैठा है। 11 से 1 पित्ताशय में इस समय अगर कोई जगता है तो नई कोशिकाएं नहीं बनेगी और जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। इस ग्रीन शर्ट वाले को देख लो। 11 से 1 के बीच जागरण है इसका। चाहे टीवी से जगा हो, चाहे काला मुंह करने के लिए जगा हो, लेकिन जगा है ज्यादा दिन। 1 से 3 जीवनी शक्ति यकृत में होती है, लीवर में होती है। रात को 1 से 3 इस समय कोई जगता है और संसार व्यवहार करता है तो उसकी गहरी नींद चली जाएगी और निद्रा का रोगी बन जाएगा। नींद नहीं आती। 1 से 3 जगह है। काला मुंह करने का कार्यक्रम किया है कई बार, 1 आध बार तो चलो, कई बार क्या होगा। इस समय संसार व्यवहार करेगा तो गहरी नींद छिन जाएगी और पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा, खाना हजम नहीं होगा। जिसको खाना हजम नहीं होता और गहरी नींद छिन गई है तो 11 से 1 अथवा तो 1 से 3 जागरण जिम्मेदार है। अब जो हो गया, सुधरने की सीजन है। ठीक है, तो क्या होगा, कमर कश ले लो और 1-1 ग्राम लेना चालू करो और रात को जल्दी सोना चालू करो। 1 से 3 के बीच दुर्घटनाएं बहुत होती, ट्रकों के एक्सीडेंट। वो जम्मू का एसपी आया था हरिद्वार में अभी 8 दिन पहले की, मैं हरिद्वार में रहता हूं। उसने मेरे को बताया कि 70% एक्सीडेंट, बाबू आप जो बोलते हैं वो सच्ची बात है, रिकॉर्ड में लगभग 70% एक्सीडेंट 1 से 3 के बीच में होते। 22 घंटे में 30% एक्सीडेंट और 2 घंटे में 70%। 1 से 3 जागरण इतना भयंकर है कि व्यक्ति की प्रतिकार करने की शक्ति, ब्रेक लगाने की शक्ति, नियंत्रण करने की शक्ति डाउन हो जाती। आचार्य विनोबा भावे लिखते हैं कि मैं रेलवे में मुसाफरी कर रहा था तो एक सूरदास अंधा भिखारी लड़का डिब्बे में चढ़ गया। उसने अपना ढपली बजाई और भजन तो ऐसे स्वर से गाया कि मानो सारे डब्बे के लोग, जैसे शहद के छत्ते पर मधुमक्खियां आ जाती, सारे डब्बे के लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। और मैं विनोबा भावे जैसे महापुरुष बोलते, उसके भजन की सद्भावना से मेरे हृदय में तो इतना भावा कि आंखें भर आई, हृदय भर गया और आंखों से आंसू आने लगे। इतने अच्छे भजन गाया उस भीख मंगे ने, सूरदास ने। तो हमारे रेल के डब्बे में एक जमींदार सेठ, मैं भी कुछ हूं, बैठा था।
उसने पूछा कि छोरे रोज कितना कमा लेता है? बोले जमींदार साहब बस पेट भर जाता है, आना दो आना रह जाता था। आना दो आना अभी 10-20 मान लो। ले ये 100 रुपए के नोट देता हूं, तू फिल्मी गाना सुना मुझे। बोले जमींदार साहब फिल्मी गाना और मैं गाऊं? आंखों से अंधा हूं लेकिन दिल से अंधा नहीं हूं। पैसों से गरीब हूं लेकिन समझ से गरीब नहीं हूं। जिनकी समझ कंगली है वो फिल्मी गाने गाए, जिसकी अंदर की आंखें फूट गई है वो फिल्मी गाने गाए। भिखारी आप तो 100 रुपया दे रहे हैं, कहाँ आना दुआना रोज बचाने वाले को 100 रुपया तो बड़ी चीज होती है, लेकिन आप 1000 रुपया देंगे न तो भी ये पाप मैं नहीं करूंगा। विनोबा भावे लिखते हैं कि एक भारत के सूरदास बच्चे की क्या निष्ठा है, क्या प्रिंसिपल है, ऐसा अपने जीवन में प्रिंसिपल धारण करो। रात को देर रात को नहीं जगूंगा, दिन को नहीं सोऊंगा। दिन को सोते तो रात की नींद हराम हो जाती, और रात को जगते तो दिन का खान पान हराम हो जाता। आप अपने को बीमार बनाने के लिए पैदा नहीं हुए, लाचार मोहताज दुखी होकर संसार की घरा मजूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। आप तो जीते जी अमर आत्मा का आनंद पाकर भगवान को भी छछिन भरी छाछ पर नचाने वाला मानव अवतार के धनी हो तुम। भगवान भी आके आपके आगे नाचने लग जाए, ऐसी शक्तियां हैं तुम्हारे। भगवान की भूख मिटाने की तुम्हारी ताकत। भगवान है प्रेम के भूखे, और प्रेम सभी मनुष्यों में छुपा है। और प्रेम जब स्त्री या पुरुष के शरीर में आता है तो काम बन जाता है। प्रेम रुपयों में जाता है तो लोभ बन जाता है। प्रेम पद प्रतिष्ठा में मैं में आता है तो अहंकार बन जाता है। प्रेम परिवार में फंसता है तो मोह बन जाता है, बुद्धि मूर्छित हो जाती है। और मैं तो यहाँ की कल्याण की समिति का भगवान कल्याण करे कि प्रेम जब प्रेमास्पद की तरफ सत्संग सुन के मुड़ जाता है तो परमात्मा का प्यारा बन जाता है। हरि ओम 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 ओम। और जो परमात्मा का प्यारा होता है वो संतों का प्यारा रहेगा कि नहीं रहेगा? और जो संतों का प्यारा है वो गहना गांठा सब देने को तैयार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और संतों का प्यारा है तो संत काहे को लेंगे उनका? अपने प्यारों को गहने गांठे वाला देख के संत खुशी होंगे। गहने गांठे उतरवा के संत को किसको पहराए? ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव। बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। तो अब ये 2 बार तो कंठकूप की साधना की, फिर 10 प्राणायाम वाली साधना अपने बच्चों को सिखाना, आप भी करना। तो आपकी ऊर्जा जीवनी शक्ति जो नाश हो गई है उसको नाश से अब बचाओ और दूसरी नई जीवनी शक्ति बनाओ। कंबल बिछा दिया, कारपेट बिछा दिया, अथवा प्लास्टिक बिछा दिया या लकड़ी का कारपेट, जो आजकल कई मकानों में कारपेट की जगह पर लकड़ी बिछी हुई होती, उस पर कपड़ा बिछा दिया। अर्थिंग न मिले, विद्युत का कुचालक आसन। और बच्चों को बताओ बेटे ये ओमकार मंत्र जे मार्गन विज्ञानी बोलता है, इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। ओके, स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, लिवर प्रॉब्लम सॉल्व, मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व। ओमकार थेरेपी मेक very powerful soul energy create dynamo repeat and beat electricity। ऐसे ही ओमकार रिपीटेशन से आध्यात्मिक ऊर्जा बनती। और ये आध्यात्मिक ऊर्जा के बल से मेरी नानी मर गई, शमशान में ले गए कंधे पर, लेकिन फिर जिंदी हो गए, पैदल घर चल के आई। यमराज की क्लास ले ली
कि मेरे को नरक में क्यों लाया गया। मैंने ओमकार का जप किया। जो दारू पीते, मांस खाते, सत्संग नहीं सुनते, ऐसे पापियों के लिए नरक है। हम लोगों के लिए नरक कैसे बनाया आपने? बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई है। बोले हेमी बाई तो हमारे शहर में हजारों हैं, आप पूरा नाम बोलो। मेरी नानी यमराज का क्लास लेके आई। बोले हेमी बाई पोहुमल। बोले पोहुमल फोमल हमारे पति का नाम नहीं है, तो भाई तुम बोलो। बोले हम नहीं बोल सकते, प पे है। पहलाज रहा है। बोले नहीं। पंजुमल। बोले नहीं। प्रीतम दास। बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास। बोले नहीं। परियोमल। बोले नहीं। तो भाई बोल देना। भैया हम बोलते नहीं, हम अपने धर्म पे कायम है। यमराज ने देखा कि भाई यहाँ भी अपनी धर्म निष्ठा में, जैसे भिखमंगा अपनी निष्ठा में, प्रिंसिपल में, ऐसे मेरी नानी भी अपने सिद्धांत में थी। अपने जीवन में कुछ सिद्धांत होना चाहिए। दारू नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे, ये काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जरा अपने जीवन में व्रत होना चाहिए। गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, नर्मदा गए तो नर्मदा शंकर, जटाएं बड़ी तो जटा शंकर। ऐसे क्या? कभी आचार्य बने, कभी भगवान बने, कभी ओशो बने, कभी कुछ बने। ये क्या तुम्हारी जीवन निष्ठा है क्या? नानक तो नानक ही रहे। 2-2 बार जेल में भेजा भागे। कुप्रचार करने वालों के चक्कर में आने वाले उस समय के नवाबों में, राजाओं ने। लेकिन नानक जी नाम नहीं बदले अपना। ये क्या नाम बदलते रहना? तो बोले बापू आप तो नाम बदलते। हाय राम, मैंने कभी अपना नाम नहीं बदला। कोई आशाराम जी बोलते थे, कोई आशाराम बोले, कोई आशाराम बापू बोले, आशाराम कुछ बोले। आशाराम तो वही का वही, आसुमल भी वही का वही। और नाम मैं नहीं बदलता हूं, तुम्हारे भाव बदलते। नाम तो वही का वही। खैर, अब बच्चों को क्या सिखाना है? बेटे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों कानों में उंगली, दोनों नथुनों से श्वास गहरा गहरा श्वास लो, उसमें ओम भरो। ये ओम मंत्र अंतर्यामी प्रभु का है। हम कंठ से इसका जप करेंगे। इस ओम मंत्र की शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण। इसका जाप करते करते हमारे परमात्मा प्रसन्न होंगे, हम भी प्रसन्न होंगे। जैसे बच्चा माँ को बोलता है ना, माँ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मैया। तो मैया का तो पता है मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन बच्चे के ऐसा बोलने से माँ की प्रसन्नता अच्छा लगती है। ऐसे अंतर्यामी परमात्मा हम पर प्रसन्न होंगे और हमें आनंद भी आएगा और भगवान की निकटता भी मिलेगी। सब बच्चे बच्चियां गहरा सांस लो बेटे, उसमें ओम भरो। कंठ से बोलना है। ओम 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 हंसी आने लगेगी। मानसिक टेंशन, शारीरिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन भाग जाएगा। तो टेंशन भाग जाएगा तो बीमारियां रहेगी, है वो भी भाग जाएगी फिर से। और पाप रहेगा वो भी भागेगा। भगवान की कृपा रहेगी। गहरा श्वास। अब तीसरी बार बेटे गहरा श्वास और ओम स्वरूप ईश्वर के नाम को श्वास में भरो और अंतर्यामी प्रभु का ये नाम तुम ले रहे हो। और भगवान, अभी ये तुम कोई कर्म नहीं कर रहे हो, भगवान से मस्ती कर रहे हो। जैसे माँ बाप से बच्चे मस्ती करते हैं तो माँ बाप की प्रसन्नता छलकती है, ऐसे तुम भगवान से मस्ती कर रहे हो। लंबा श्वास। भगवान मेरे हैं, हम भगवान के।
भगवान अंतर्यामी है, दयालु है, हमारा भला चाहते हैं, कृपालु है, अवतार लेकर भी सभी का भला करते हैं, गुस्सा करके भी भला करते हैं, प्यार देकर भी माँ बाप भला करते हैं। ऐसे हमारे भगवान। माँ में जो दया करुणा है वो हमारे भगवान का ही गुण है। माँ रोटी खाती थी, लेकिन हम जब जन्म लिए तो रोटी में से दूध बनाया, वो अंतर्यामी की शक्ति थी प्रभु जी की। प्रभु ने तो हमारे लिए दूध बनाने की व्यवस्था का नियम बनाया है। आप ही हो माँ के गर्भ में रक्षा करने वाले, दूध बनाने वाले। लंबा श्वास। और दूध कैसा बनाया? ज्यादा मीठा नहीं तो डायबिटीज हो, ज्यादा फीका नहीं, अच्छा नहीं लगे। गर्म होता तो मुंह जलता, ठंडा होता तो वायु करता। जितना चाहिए जब चाहिए सकुर 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 फिर जो का त्यों रहता। फ्रीज नहीं करना पड़े, गर्म नहीं करना पड़े। कैसी व्यवस्था किया था प्रभु आपने। फिर से श्वास। पांचवी बार गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास, फेफड़ों के बंद छिद्र विकसित होंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव, शारीरिक तनाव ऐसे भागेंगे जैसे भगवान भास्कर आने से अंधकार और पिशाच का भय भाग जाता है। छठी बार शरबत वाले जल्दी तैयार हो जाओ, ले आओ शरबत। सातवीं बार आगे आठवीं बार गहरा सांस और गहरा। जितना गहरा लेते उतना मनोबल, बुद्धि बल, प्राण बल और बंद छिद्रक विकसित। और गहरा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान की शरण में हूँ, भगवान से मस्ती कर रहा हूँ, भगवान प्रसन्न होंगे। मनो ओम, ओम मनो प्रभु जी, प्यारे जी मेरे है, अंतर्यामी है, आनंद रूप हो, सुख रूप हो, तुरंत प्रसन्न होते हो, आनंद देते हो। नौवीं बार और गहरा श्वास। कल्याण हो रहा है कल्याण वालों का। आखिरी है 10 बस। शाबाश है बच्चों को। लगातार जो कान में उंगली डाल के रहते हैं उनकी याद शक्ति गजब की बढ़ती है और प्रसन्नता तो भगवान उनके हृदय में छलकाते। ये 10वां श्वास है आखिरी। 10 का कार्यक्रम पूरा। 10 बस। शरबत बांटने वाले अपना मोर्चा संभालो। चारों तरफ शरबत बांटने की इजाजत दे रहा हूँ। बस अब शांति आनंद। शरबत देने वाले देंगे, ऊपर से जूस होगा तो जूस मिल जाए, मजे से चुस्की लेके पीते जाना। बांटने वाले बांटते जाओ और भगवान के ध्यान वाले ध्यान करते जाओ। ओम आनंद। ओम प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, हरि, ओम।
ओम ओम। जल्दी जल्दी फास्ट करोगे बेटे, इतने सारे लोग। कहा कि जिसके राज्य में ऐसे अंतरात्मा ओम प्रभु का उच्चारण करने वाले मंत्री हैं, उस राज्य पर हल्ला बोलकर मैं अपना रोम तबाह नहीं करूंगा। ओमकार का मंत्र जपते और अंतर्यामी की प्रेरणा पाकर आंख में डालने का सुरमा जी वहां पर चख लिया और फार्मूला स्फुरित हो गई। ऐसे बुद्धिमान मंत्री है जिस राजा का, उस भारत के राजा से तो मैं स्नेह पूर्ण नम्रता पूर्ण व्यवहार करूंगा। राजा भोज, वो भी अपनी प्रजा के जीवन में आंतरिक ज्ञान, आंतरिक चेतना और मृत्यु के सिर पर पैर रखने वाली ब्रह्म विद्या का संस्कार डालने में बड़े मशगूल थे। जिसको ब्रह्मनिष्ठा हो गई उसको योग करने की जरूरत नहीं, समाधि करने की जरूरत नहीं, ईश्वर के आगे घुटने टेकने की भी जरूरत नहीं और ईश्वर से मिलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो बिछड़ा ही नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ तो ब्रह्मनिष्ठा सर्वोपरि है। वो चाहे व्यवहार करे, चाहे समाधि करे, चाहे विपरीत व्यवहार करे, राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृगछाल, जो करे सो सहज में सो साहेब का लाल। हाय सीते सीते करके रुदन करते हैं फिर भी नहीं रोते, हाय भाई लक्ष्मण लक्ष्मण करके रोते हुए राम जी दिखते नहीं रोते, अभिनय मात्र है। यथा योग्य व्यवहार करेंगे लेकिन दिल से। उत्तम अभिनेता कौन है कि हर अभिनय को पूरी दिलचस्पी से करे और अभिनय देखकर लोग तो आंसू बहाने लग जाए अथवा तालियां बजाने लग जाए अथवा हंसने लग जाए। अभिनय को इतना सत्य माने कि लोग तो हंस के रोकर उलट पुलट हो जाए, लेकिन अभिनय करता समझ जाए कि इस अभिनय के बाद दूसरा भी अभिनय करूंगा फिर भी मैं वही का वही हूँ, वो उत्तम अभिनेता होता है। राम जी ऐसे महान उत्तम अभिनेता, श्री कृष्ण और दूसरे ब्रह्मज्ञानी। जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ और तो महान अभिनय करता अभिनेता। राजा भोज के बाद वो अभिनेता की कथा कहूंगा, अथवा उसके पहले बता देता हूं। अत्याचार से पीड़ित भारत की प्रजा की आंख खोलने के लिए मिनर्वा थिएटर में एक कार्यक्रम रखा गया। मिनर्वा थिएटर में अंग्रेज का सशक्त अभिनय करने वाले व्यक्ति इतना तो बढ़िया अभिनय किया कि उस समय के बुद्धिमानों में प्रसिद्ध ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इतना तो जुल्म अंग्रेज करता है, ऐसा बुखलाया कि अपना जूता उठाकर दे मारा अभिनय करने वाले पर। प्रेम जी, लोगों ने देखा कि अभिनय करने वाला इतना प्रसिद्ध आदमी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे व्यक्ति उनको जूता मारे। अब वो उनको बोलेगा तो क्या, लेकिन नाराजी तो व्यक्त करेगा ही। इतना सुंदर एक्टिंग किया, अभिनय किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसको जूता मारे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के आगे अपनी नाराजगी तो दर्ज कराएगा, लेकिन
मिनर्वा थिएटर में अंग्रेज का अभिनय करने वाला व्यक्ति ने जूता को उठाया और विद्यासागर को खूब खूब धन्यवाद दिया कि आप जैसा बुद्धिमान आदमी भी मेरे अभिनय को सच्चा मानकर गुस्से में आकर जूता मारा। मेरे को रुपए पैसों के इनाम तो बहुत मिला, लेकिन ये जूता मेरे लिए जीवन में सर्वोपरि इनाम है, क्योंकि मेरे अभिनय से आप जैसे आदमी भी चकमा खा गए। तो राम जी भी ऐसा अभिनय जानते थे, लक्ष्मण को चकमा आ जाता। राम जी ऐसा भी नहीं करते। राम जी क्या अभिनय करते हैं? भगवान क्रोध में आकर बोलते हैं, लक्ष्मण सुग्रीव क्या समझता है अपने को? एक बाण से, जिस बाण से मैंने बाली को पहुंचा दिया, कल का सूर्योदय होने दे। लक्ष्मण दंग रह गए कि प्रभु जी ऐसा इतना नाराज आकर, कल सुबह प्रभु क्या सुग्रीव को इस एक बाण से मैं ठिकाने पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु सुग्रीव के लिए आप कष्ट करें, आज्ञा दीजिए। सुग्रीव क्या होता है? एक हाथ में धरती और एक हाथ में मेरा अस्त्र शस्त्र, धरती को चूर चूर करने की आपका अनुज शक्ति रखता है। सुग्रीव के लिए आप कष्ट क्यों करें? मैं अभी जाता हूं। राम जी कहते हैं, देख लक्ष्मण, जा धनुष लेकर, लेकिन सुग्रीव को मारना नहीं। अभी तो कोपायमान थे, कल सुबह होते मार डालूंगा। मारना नहीं है। वो वाली के कोप से हमारी शरण आया था, वाली को हम मारा तो वो विलासी बन गया। उसको अपने रास्ते लगाना है, इसलिए वो डरपोक भी है और भगेड़ा भी है। मारना तो नहीं, लेकिन डराना ऐसा नहीं कि एकदम भाग जाए। मार के डरा के मेरे तक पहुंचाने की लीला करना है लखनिया। रामचंद्र भगवान की, मेरा लखू खुद तो मारने की धमकी दे रहे थे, लखन मार के आ जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। वो मारने के योग्य नहीं है। मृत्यु का भय दिखाकर भगाना भी नहीं है, उसका रास्ता श्रद्धा तोड़नी भी नहीं है। मृत्यु का भय दिखाकर इधर तक पहुंचाना है। लखन तुम जो आज्ञा प्रभु जी। और मेरे गुरुदेव वीरभान सागर, जो मेरा महाहरि था, उसको बोलते थे कि अब ये पंचायत वाले आएंगे, तुम ऐसा बोलना, ऐसा करना, मैं फिर ऐसा नाटक करूंगा। और पंचायत की जो 2 पार्टियां 4 पार्टियां थी, एकदम संधि हो जाती। टोपनदास संत बन गए, गृहस्थी थे, बगीचे में उपदेश दे रहे। अरे कोई किसी का नहीं है, जैसे बुलबुलें मिलके बिछड़ जाते, तरंगे पैदा होके लीन हो जाती, ऐसे पंचभूत के शरीर 5 भूतों में लीन होते थे। आत्मा अमर है। मूर्ख लोग होते हैं, मेरा माँ, मेरी बाप, मेरा बेटा मर गया, मेरा पोता मर गया। अरे कोई मरता नहीं है, आत्मा तो अमर है और शरीर तो बुलबुले के नाई है। अज्ञानी लोग अज्ञानता के कारण दुखी होते, मर गया तो उसके पीछे रो रो के मर रहे, कैसे पागल है। ऐसा सत्संग में अच्छी तरह से और दृष्टांत देके बताया। 2 दिन के बाद टोपनदास बाबा का पोता मर गया और महाराज बहू तो रोए, बेटा भी रोए, उसका ससुरा आ गया, सासू आ गई, पड़ोसने आ गई, बस घर में तो अशर मच गया। टोपनदास ने क्या किया कि अरे तुम क्यों रोते हो, रोना तो मेरे को चाहिए। ऐसा स्यापा किया
कि बहू ने रोना बंद कर दिया, ससुरा को चुप कराने लगी, बेटा पिता को चुप कराने लगे। जो बहू का पिता था, माता था, सब के सब टोपनदास को चुप कराए। अरे बोले मेरे को, मैं जानता हूँ मेरा पोता दादा। अरे अब कौन बोलेगा दादा? ये मीठी मुरली दादा बंसी कृष्ण की तो गोपियों ने सुनी नहीं सुनी, लेकिन मैंने तो दादा दादा, अरे दादा 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 बोलने वाला चला जाए। ऐसा रोए, ऐसा स्यापा करे, सब जो हशर मचा था अड़ोस पड़ोस। सब उनको चुप कराने लग गए। अपने गांव का जो बगीचा था उसमें शाम को सत्संग करने गए। किसी भक्त ने कहा कि आज तो आप बहुत दुखी हो गए। इशारे से डांट दिया, चुप रहो, क्योंकि वो मेहमान भी बैठे थे। दूसरे दिन में संकेत कर दिया। मेहमान चले गए जो आए थे आसपास के गांव के। बोले क्या सवाल है? बोले सवाल ये है कि कोई मरता नहीं है, आपके सत्संग से हमने सुना है मंगलमय जीवन मृत्यु, जीना भी मंगल है, मरना भी मंगल है, कपड़े बदलते हैं, आपका उपदेश है। तो हमको तो आप बोलते कोई मरता नहीं, रोना मूर्खों का काम है, और हम तो अज्ञानी मूर्ख है, लेकिन आप तो ब्रह्मज्ञानी संत और आप इतना रोए। अरे बोले पागल हुए हो, मैं कहाँ रोया था? सब के सब रो रहे थे। अब एक एक को चुप करा था तो बोलते तुम्हारे को तो क्या है था, यार रोटी मिलती है, बेटा तो मेरा गया। बहू ऐसा सोचती, उसका पति भी ऐसा सोचता, बूढ़े को तो क्या है, बेटा हमारा गया, बूढ़े को तो क्या है। और वो बहू का बाप, बहू की माँ और बहू की सहेलियां सब मन ही मन मेरे लिए नफरत पैदा करती, उनको अशांति होती, उनको पाप लगता। उन लोगों को पाप न लगे इसलिए मैंने रोने, समझदारी से मैंने रोया। तो अंदर तो मैं ज्यों का त्यों था ना। रंगमंच पे जो रोता है क्या अंदर दुखी होता है क्या? वो नासमझी से दुखी होकर रो रहे थे और मैं समझ के रो रहा था। बोलो क्या बुरा हुआ? जो हीरे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में। तो राम जी समझदारी से रो रहे, सीते सीते सीते, भाई लखन लखन, आंसू बाहर। मर्यादा पुरुषोत्तम है, अंदर ज्यों के त्यों है। अब राजा भोज की बात आती। राजा भोज सत्संग समाज को मिले, इसलिए राज दरबार में अच्छे अच्छे संतों को, पंडितों को बुलाते और खूब उनका सम्मान करते, दक्षिणा देते, अशर्फियां देते। जो फाइनेंस मंत्री था उसने देखा कि पब्लिक का ज्ञान तो बढ़ रहा है, पुण्य भी बढ़ रहा है, और शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव तो राजा भोज की नगरी में खोजने पे भी नहीं मिलेगा। काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, लोगों का ज्ञान तो बढ़ रहा है, लेकिन राजा साहब का खजाना घट रहा है। अब राजा साहब को कैसे कहूं कि आप इनाम मत दो, अशरफियों का आदेश मत दो, उनकी संपत्ति। लेकिन राजा को थोड़ा हाथ टाइट करने के लिए कुछ क्या करूं? तो राजा भोज जहां से आते जाते हैं, जहां नजर पड़े उस दीवार पर मंत्री ने लिख दिया, आपदा अर्थे धनम रक्षेत। कभी भी आपदा आए तो उसके लिए धन को संग्रहित करना चाहिए, शास्त्र वचन लिख दिया। भोज ने पढ़ा, देखा कि ये अक्कल मंत्री के सिवाय किसी की नहीं है, और वो भी फाइनेंस मंत्री के ही विचार है। राजा भोज ने कहा, उसने लिखा
भाग्य भाजः क्वच आपदा, अर्थात भाग्यशाली पर संकट आता ही कहाँ है। मंत्री ने देखा कि तो मेरी बात कट गई, लेकिन मैं जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। मैंने तो लिखा कि भविष्य के संकट के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात हाथ जरा टाइट रखो। उन्होंने कहा कि भाग्यशाली पर संकट आता ही नहीं है। मंत्री ने कहा देवम ही काप्यते क्वपि, भाग्य भी कभी कभी तो रूठ जाता है। मंत्री ने ऐसा ठोक दिया, अच्छे आदमी पर संकट नहीं आता, लेकिन अच्छे आदमी का भी भाग्य रूठ जाता है कभी कभी, तो उस पर भी संकट आता है। तो राजा ने लिखा, संचितो अपि विनश्यति, अगर भाग्य कुपित हो गया है तो धन्य संचित हुआ भी तो विनाश हो जाएगा। बोले भाग्य रूठा तो धन चला जाएगा, इसलिए कंजूस बने। अरे जब भाग्य रूठा तो धन भी तो चला जाएगा। वैसे तो संतोषी अगर भाग्य रूठ जाए तो संतोषी का भी धन चला जाता है, भाग्य भी कभी रूठ सकता है। जब भाग्य रूठ सकता है तो धन इकट्ठा करने वाले का भी तो जा सकता है। मंत्री को हार माननी पड़ी और राजा भोज की सूझबूझ का उसने बखान किया कि वही धन वास्तविक धन है। उल्लासनगर वालों का, कल्याण वालों का ये वास्तविक धन है कि भाग्य रूठे, चाहे कुदरत प्रकोप करे, चाहे मौत आ जाए, लेकिन ये आध्यात्मिक खजाना किसी के बाप की ताकत नहीं कि तुमसे छीन सके। ये सत्संग का पुण्य, ये सत्संग की सूझबूझ। मृत्यु का बाप भी नहीं छीन सकता। तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स का क्या, वो क्या छीनेंगे। श्री कृष्ण बांसुरी से स्वर संधान करते और श्री राम धनुष्य से सर संधान करते। कृष्ण स्वर संधान करके सबको अपनी तरफ आकर्षित करते कि त्रिताप से छूट जाओ, त्रितनाव से छूट जाओ। स्वर संधान करते। लेकिन जो श्री कृष्ण के स्वर संधान के ग्राहक नहीं है, उनके तरफ से राम धनुष से सर संधान करते, मार दूंगा, और मारकर भी अपने धाम में पहुंचा देते। दोनों का काम एक है। जो स्वर संधान से, प्रेमा भक्ति से मेरे तरफ नहीं आते हैं, तो उनको फिर सर संधान से मैं अपने धाम में भेज देता हूं। राम जी सर संधान से अपने धाम में भेजकर भला करते हैं, तो श्री कृष्ण स्वर संधान से अपनी प्रेमा भक्ति देकर निहाल कर देते। अब ये रेलगाड़ी बनाई है, इसमें स्वर संधान और सर संधान दोनों लगे। टोपियां गिरती, धाड़ धाड़ आए, सर संधान है, और जो गिरे स्वर संधान है। राम जी का काम भी रेलगाड़ी में हो जाता है, कृष्ण का काम भी रेलगाड़ी में हो जाता है, और उन दोनों अवतारों का काम यहाँ भी हो जाता है। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, माधुर्य ओम, आनंददाता ओम, पांडुरंगा ओम, हरि ओम ओम ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे जी ओम, ओम 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 ओम, रामा जी ओम, श्यामा जी ओम, ओम ओम ओम। अब तुमको दिव्य प्रेरणा कि जिनके घर में सत्साहित्य नहीं है, उनके घर में
कि दीवालों पर लिख देना चाहिए कि हमारा घर शमशान है। अच्छी पुस्तक नहीं है तो घर शमशान है। जैसे शमशान में मुर्दे आते हैं, ऐसे दिल दिमाग में बीती हुई चीजें परेशानी करेगी। राम जी का भी उद्देश्य स्वर संधान का वही है और कृष्ण का भी उद्देश्य स्वर संधान का वही भी, और लीलाशाह प्रभु जी का उद्देश्य वही है, और आसाराम का भी उद्देश्य वही है, और राम कृष्ण देव का भी उद्देश्य वही है, रमण महर्षि का उद्देश्य भी वही है। जो भगवान का उद्देश्य होता है वही भगवान को पाए हुए संतों का उद्देश्य भी वही बन जाता है। स्वर संधान, सर संधान, नहीं तो फिर इलाज अनुसंधान, बीमारी भगाने का अनुसंधान, विनोद का अनुसंधान, और भी जो भी। जिसको परम शांति चाहिए श्री कृष्ण उसको 4 उपाय बताते हैं। अशांति क्यों होती है? मेरे को ये चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है, उससे अशांति होती। दूसरा, वस्तु के अभाव की खटपट में अशांति होती। तीसरा, हृदय में अप्राप्त वस्तु की व्याकुलता को स्थान देने से अशांति होती। और चौथा, स्वाभाविक प्राप्त वस्तु में आसक्ति से अशांति होती। डर होता है कि चला न जाए। श्री कृष्ण कहते हैं जिसको वस्तु के अभाव की अशांति होती है, जो कामना से व्याकुल होते हैं, वे कामना का रुख मोड़ दें। ये मिले नश्वर चीजों को याद करते हो तो नहीं मिलती है, लेकिन मुझे परमात्मा मिले और मेरा अंतरात्मा है तो मैं तो जल्दी मिलूंगा। वस्तुओं की ललक की वजह प्रभु की प्रीति पाल, वस्तु मिले न मिले। अखंडानंद जी कहते हैं कि मेरे दादाजी पेड़े लाते, है शांतनु तेरे को नहीं दूंगा, तो मैं बोलता नहीं दो तो कुछ भी नहीं, मुझे खाना ही नहीं है। ऐसे आंखें मूंद के बैठ जाता था। सबको बांटते थे, मेरे तरफ देखते रहते थे। मुझे आप नहीं देते तो मुझे खाना ही नहीं, मैं कहाँ मांगता हूँ। दादाजी बोलते वाह आ जाओ लो खाओ। नहीं आप ना बोलते, नहीं बेटा खा, तेरे में त्याग का सामर्थ्य। तो जो चीज आपको नहीं मिल रही है वो हमको चाहिए ही नहीं। मिलने वाली है नहीं तो उसकी चाह क्यों रखो, चाहिए ही नहीं। अब प्रारब्ध में होगी तो झक मार के आएगी। तो जिस वस्तु का अभाव आपको व्याकुल करता है उस वस्तु की इच्छा निकाल दो। जिस वस्तु के अभाव की जो खटक है कि चली न जाए या ये वस्तु नहीं है, खटक को छोड़ दो। और हृदय में अप्राप्त वस्तु की व्याकुलता को स्थान नहीं दो। जो अभी नहीं है वो बाद में भी तो नहीं हो जाएगी। सिगरेट अभी नहीं है, मिले लेकिन फूका मत हो तो राख हो जाएगी, नहीं मिलेगी, फिर अभी उसके लिए क्या तड़पना। और चौथी बात है जो स्वाभाविक प्राप्त वस्तु है उसमें आसक्ति भी आदमी को व्याकुल करती। आसक्ति क्यों करना? मैं पहले हूँ ओम स्वरूप आत्मा, अभी हूँ, बाद में रहूंगा। ये वस्तु परिस्थितियां पहले नहीं थी, अभी नहीं, अभी भी नहीं के तरफ जा रही। ये गजरा मेरा चला न जाए, वो तो चला जाएगा, रोज मिलता रहे, नहीं अभी है, आहा सुगंधिम पुष्टिवता, फिर मुरझा गया तो मुरझा गया, कल मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। तो अशांत आदमी इसीलिए बेवकूफी के कारण ही अशांत होते, जो नहीं है उसके लिए तड़पते, और है चला न जाए उसके भय के लिए तड़पते, और दूसरे को देखकर लालच करके तड़पते, और फालतू की बातों में उलझते। ये सब छोड़कर दिन में 2-4 बार ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम ओम, मेरे ओम ओम ओम, रामा जी ओम ओम ओम, श्यामा जी ओम। रक्त के कण पवित्र होंगे, बुद्धि शुद्ध होगी, और वस्तुओं के लिए तुमको तड़पना नहीं पड़ेगी, वस्तु तड़पेगी तुम्हारी शरण में आने। लेकिन वस्तु तड़पे
उस इरादे से करोगे तो नहीं, भगवान की मस्ती में। जो पहले था, अभी है, मरने के बाद भी रहेगा और आनंद स्वरूप है, समर्थ है, उस भगवान का त्याग करके जो पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी और अभी भी नहीं के तरफ जा रही, उन चीजों के लिए तड़पना बेवकूफों का काम है। आनंद है, माधुर्य है। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, वृंदावन की कुंज गलियों में, कल्याण वालों की कल्याण में हृदय गलियों में, ठुमक ठुमक रास रचैया, क्लीम बीज मंत्र उच्चारण करके ग्वाल गोपियों का शारीरिक मानसिक बौद्धिक तनाव हर पे अपनी मधुमेह रसधार से उनको मुक्तात्मा बनाने वाले श्री कृष्ण। आनंद है, माधुर्य है। तणाव कुठे गेले माहित नाही, दुःख कुठे गेले माहित नाही, अहंकार कुठे गेले माहित नहीं। भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में, संत के दर्शन में, संत के सत्संग में वो ताकत है कि तीनों तापों को हर लेता है और तीनों तनावों को हर के भगवान का प्रसाद भर लेता है। तनाव से पेट खराब हो जाता है, रक्त परिसंचरण में और निद्रा में विक्षेप पड़ता है, अनिद्रा का रोग हो जाता है। उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, हृदय रोग और अपच और स्नायु तंत्र में गड़बड़ी, जिससे मधुमेह, डायबिटीज आदि आता है। शाबाश। दमे की बीमारी, सेप्टिक, अल्सर, जिगर खराब, याद शक्ति कमजोर, जीवनी शक्ति कमजोर, चिड़चिड़ापन, क्रोध, कार्य में मन न लगना, निर्णय ठीक न आना, स्वभाव चिड़चिड़ा, सहन शक्ति क्षीण, परिवार के झगड़े, आत्महत्या तक की नौबत आ जाती तनावों के कारण। पति तनाव में आते वही तो आत्महत्या करते। विभिन्न समुदाय के देशों के बीच आक्रमण, पारिवारिक सामाजिक जीवन में अस्त व्यस्त, ये सब तनावों की देन है। और सत्संग तनावों को ऐसा भगाता है जैसे सूर्योदय होते ही चावा चिड़िया और निशाचर और अंधकार कहाँ गया पता ही नहीं चलता। मैं तो सत्संग कराने वालों को 10 बार पुण्यात्माओं को बधाई देता हूँ। कल्याण की समिति ने कल्याण वासियों का कल्याण करने का जो बीड़ा उठाया, भगवान करे कि ऐसी सभी समितियों को मैं खूब खूब स्नेह करता हूँ।
मांसपेशियों के तनाव से शरीर में तेजाब अधिक बनता है। मांसपेशियों के तनाव से ग्रंथियों से निकलने वाले स्रावों का संतुलन बिगड़ता है। गर्दन कमर में दर्द, अपच, कब्ज, गैस जैसे रोग पैदा होते हैं। मांसपेशियों का शारीरिक तनाव, ये दुष्परिणाम। भावनात्मक तनाव से दूसरे से घृणा करना, कार्य में असफल, मन से दुखी होना, नरकात्मक भाव, घृणा, मुस्कुराहट चली जाती, भयभीत रहना। और मानसिक तनाव से के कारण मस्तक क्रियाशीलता कमजोर, क्रोध आना, हृदय रोग होना, उच्च रक्तचाप, मूर्छा, ब्रेन हैमरेज जैसे रोग। और दुर्भाग्य की बात यह है कि एलोपैथिक मेडिकल साइंस रोगों का स्थायी इलाज नहीं कर पाता है। इन रोगों का स्थायी इलाज नहीं है। नींद की गोलियां देकर और दूसरे रोग घुसेड़ देता है। इस क्लब में जाते, सिनेमा में जाते, शराब पीते, कई किस्म के ड्रग्स लेते और तनाव से बचने के लिए और तनावों में और बीमारियों में घिर जाते। तनाव के बचने के नियम 5 अगर पाल लें, नियमित थोड़ा योग अभ्यास करें, शाकाहारी भोजन करें, सदाचरण करें, संतजनों का सत्संग करें, हर उचित भगवान नाम करके हास्य प्रयोग करें और पर्याप्त विश्राम करें। 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 सारे तनाव छू और जीवन धन्य धन्य हो। ऐसा म्यूजिक घर में नहीं बजा सकते तो कैसे लेके बजाओ। कितना फायदा होता है। ओम 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 हरि ओम, ओम प्रभु ओम प्यारे, ओम मेरे, ओम विठल, ओम ओम ओम, ओम गॉड, ओम गुरु, ओम अल्लाह, ओम ईश्वर, ओम 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 गजानंद, ओम ओम ओम, ओम 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 रामा, ओम 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 श्यामा, ओम 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 शिवा, ओम 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 शंभो। जय हो कल्याण के कल्याण करता देव। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। मांसपेशियों के तनाव से मुक्ति, भावनात्मक तनाव से मुक्ति, बुद्धियात्मक तनाव से मुक्ति और भगवत रस की प्राप्ति, भगवत ज्ञान की प्राप्ति, भगवत माधुर्य की प्राप्ति। आयोलाल झूलेलाल ज्योत जगाते और जल की आराधना करते। जल द्रवीभूत है, आपका अंतःकरण द्रवीभूत होना चाहिए और ज्योत प्रकाश में है। हर परिस्थिति के साक्षी का प्रकाश तुम्हारे जीवन में। चैत्र सुदी बीज सनातनी वर्ष का चेटी चंद तिथि शुरू होगी, वर्ष की शुरुआत होगी। 3.5 महामुहूर्तों में एक चेटी चंद थोड़ी पर। ओम 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 झूले, ओम 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 लालण, ओम 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 हरि ओम 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 पांडुरंग, ओम ओम ओम। जेके सिंधी बोली जानन वे हथ मथे खणन। सिंधी
खुलो ॾियो बाण वधीक अञा पढ़ी ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 रामा। जो रात को देर से खाते हैं वो बीमारियों को बुलाते हैं, और जो दिन को खाकर सोते हैं वो मोटापे को और डायबिटीज को और कमर के दर्द को बुलाते हैं, और जो दही खाते वो ब्लॉकेज को और हार्ट अटैक को बुलाते हैं। दही को मत के लस्सी बना के, मक्खन भी खाओ लस्सी भी पियो। अरे ओम 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 प्रभु जी ओम रेलगाड़ी आजा ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम ओम। मंत्र दीक्षा से त्रिताप मिटते। मंत्र दीक्षा से शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव ऐसे छू होता है कि जैसे शेर के आने से सारे वन जीव भागा भागी कर लेते। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो चाहे कितना धनी हो, कितना सत्ता वाला हो, कितना सुंदर हो, बुद्धिमान, लेकिन अभागा तो पक्का है। और जिसके जीवन में सत्संग है, चाहे कितना गरीब हो, कितना अनपढ़ हो, कितना सादा सुदा हो और कितना छोटे से छोटा गरीब से गरीब हो, लेकिन धन भागी है। पिताजी मर गए, विधवा मां का बेटा आगे चल के देव ऋषि नारद बन जाता है सत्संग में जाने का प्रभाव। माँ ने कहा तेल ले आओ, बर्तन लेना भूल गए, जूते में तेल ले जा रहे हैं। श्रीधर लड़का सत्संग मिल गया, श्रीधर स्वामी बन गए। उसकी गीता लिखी हुई मेरे गुरुजी पढ़ते, मैं भी पढ़ता सुनता। सत्संग आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था बावला। प्रीतम नाम का सूरदास लड़का, मां मर गई बचपन में, 5 साल की उम्र में बाप भी मर गए। जय कुंवर बाई और प्रताप सिंह माता पिता मर गए। वो प्रीतम ढपली बजाता, आलूपुर स्टेशन से लेकर नडियाद आनंद तक भीख मांगता। किसी ने कहा सत्संग में चल, सत्संग में गया। महंत भाईदास जी के सत्संग से ये सिद्ध हुआ कि जिसके जीवन में मंत्र दीक्षा नहीं वो अभागा है। मंत्र दीक्षा से सारी समस्याओं का समाधान है। सत्संग और मंत्र दीक्षा जीव को, तुच्छ जीव को महान संत महापुरुष बना सकती है, भगवान से मिला सकती है। उस प्रीतम सूरदास ने महंत भाईदास को प्रार्थना किया, गुरु मंत्र दो। महंत ने कहा बेटा मैं गुरु मंत्र देने के काबिल नहीं हूं, मैं तो कथाकार हूं। जो संत है वो अगर मंत्र देते तो उनकी अपनी आत्मिक शक्ति से साधक का भला होता है। मंत्र देना बड़ी जवाबदारी है और इसको बड़ी ऊंची कमाई वाले संत देंगे तभी उसमें चेतना का प्रभाव होता है। पावर हाउस से ही वायर आएगी तो काम करेगी, किसी दुकानदार की ही केबल काम नहीं करेगी, जो पावर हाउस की वायर काम करेगी। गुरु गोविंद राम जी पावर हाउस वाले संत मिल गए और उनसे दीक्षा मिली। वो सूरदास बालक भीख मंगा, संत प्रीतम दास हो गए और 52, 50 और 2 उनके आश्रम बन गए। और संदेशर का आश्रम में उनका देख कर भी आया। अभी वो हयात नहीं है, लेकिन उनकी हस्तलिखित लिपियां रोमारोला वाले ट्रस्टी ले गए और अंग्रेजी में अनुवाद कराया। आनंद मंगल गुजराती जे जाने से हाथ ऊंचो करो। संत प्रीतम दास, ભિખારી પ્રીતમ માંથી સંત પ્રીતમ દાસ થઈ ગયા। એ સત્સંગની બલિયારી નહીં, તો જે સત્સંગ કરે છે, સાંભળે છે, બીજાને સત્સંગમાં લઈ જાય છે, એ સત્સંગનું ભગવાન ભલું કરજો। જે આવા सूरदास भीख मंगे को भी संत प्रीतम दास बनाने का सौभाग्य साधकों नहीं तो पाया, भक्तों नहीं तो पाया। भक्ति के रास्ते जाने वाले खुद भी पवित्र होते, दूसरों को भी पवित्र करते। और उन पर कोई इल्जाम लगाते तो इल्जाम लगाने वालों को पाप लगता है, बाकी वो बदनाम नहीं होते। साधक को बदनाम कोई करना चाहे, नानक को बदनाम करने वाले कौन से बदनाम नरक में सड़ गए मर गए पता नहीं, लेकिन नानक जी मौजूद, उनके शिष्य भी मौजूद है। बाला मर्दाना हरि ने भजता हजी सोनी, कोई नहीं लाज जता जोई नथी जानी नथी।
जो पहली बार मेरे को रूबरू देखते, टीवी में तो देखा होगा, पहली बार जो रूबरू देखते हैं वे हाथ ऊपर करो। नए नए लोग हैं। अच्छा, जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है और बहुत सारे फायदे हुए, ऑपरेशन टल गया, मुसीबतें टल गई, फायदे हुए तो हाथ ऊपर करो। लो, इतने हजार लोगों को फायदे। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है और लेना चाहते हैं वे हाथ ऊपर करो। अभी तो नए ग्राहक भी और बहुत आएंगे। कल परसों सुबह 10:30 बजे तक है यहाँ। 11 बजे चेटीचंद भगवान की ज्योत प्रकट करके फिर परसों अहमदाबाद का सत्संग होगा। उसके पहले 2 बजे 2:30 बजे अहमदाबाद पंचायत का झूलेलाल प्रोसेस का दीप प्रागट्य करूंगा। यहाँ परसों 11 बजे दीप प्रागट्य होगा और अहमदाबाद वाले सिंधी समाज का 3 बजे दीप प्रागट्य, और फिर अहमदाबाद आश्रम की ध्यान योग शिविर 3:30 बजे चालू। बापू एक, चेटीचंड एक, लेकिन उद्घाटन अनेक, सत्संग अनेक। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में। जिसको सर्दी लगी है नहीं गाना, मूर्ख है। अभी तक सांस लिया, रोका 1.25 मिनट, दाएं से छोड़ा। 1-2 दिन करना, रोज नहीं करना। गर्मी भगाना हो तो बाएं से लो, दावे से लो, उजवे से छोड़ो। सर्दी भगाना है तो उजवे से लो, दावे छोड़ो। 1-1.25 मिनट रोक के 1-2 दिन ही करना है, ऐसा नहीं कि ज्यादा करो। सर्दी भगाने के लिए गोली खाते हैं, ट्यूमर होता है, फिर कैंसर होता है। सर्दी भगाने के लिए गोली खाओगे तो कफ सूख जाएगा, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कण घूमेंगे तो ब्लॉकेज होगा, बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा। काहे को? सर्दी मिटाने के लिए अंग्रेजी दवा नुकसान करती। तुलसी होम्योपैथी, सर्दी हो, वायु हो, जुकाम हो, ये तो ठीक है, भूख नहीं लगती हो, बहुत सारी बीमारियों को तुलसी होम्योपैथी भगाती है। जरा पढ़ो तो। होम्यो तुलसी गोलियां, इसके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, कफ, वात, विष विकार, श्वास खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दंत रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारिक लाभ मिलता है। साथ ही यह शिरशूल, प्रजनन तथा शिरशूल सिर दर्द को भी ठीक करते तथा मूत्रवाही। एक होम्योपैथी गोली पानी से ले ले बस। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वर, पसली का पेशाब में जलन तो ये तलाश का शरबत भी मिटा देगा। अभी जो शरबत पिया वो बोतलें भी होगी स्टॉल पर, जिसको लेना है उनको देना। इसके तो बहुत फायदे हैं, पढ़ेंगे तो समय बहुत लगेगा। बहुत सारे फायदे। मोटा है ना तो मोटापा नियंत्रित कर देते, और पतला है तो फिर पतले को ठीक अनुपातित वजन में ले आते। कितने फायदे हैं, फिर पढ़ना। अभी तो जरा सा पढ़ा है। होम्योपैथी तुलसी मैंने भी आज ली थी। हाजमा हजम 9 से 11 के बीच जो भोजन कर लेते हैं उसका पाचन बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन 11 से 3 के बीच जो खाते हैं उनके पेट में गड़बड़ी रहती। 3 से 5 के बीच पानी पीते उनकी पेशाब संबंधी बीमारियां भाग जाती, लेकिन 3 से 5 के बीच जो खाना खाते हैं, पकौड़ा, दाल छोला डबल तू खाई करे ढवारे तू पियो मरी असांखे मारींदे छा। मेरी ससु है दाल छोला डबल, ओ चाचा आओ हेॾे आ अची दाल छोला खाओ। कारो मुंह थियो और डबल जो पकोड़ो खा, कारो मुंह थियो तुझी डबल जो। डबल का तो उसकी बनती है मैदे की, और मैदे को 1-2-4 घंटे हाथा देते, वो कुपाचे हो जाती, आंतें खराब करती है। बिस्किट डबल फास्ट फूड पेट और आंतें खराब करती। नारियल का पानी पेट साफ करता है, हरड़ रसायन पेट साफ करता, और सत्संग तो तन मन जीवन साफ और भगवान के साथ मिलाने वाला हो जाता है।
शाम को 3:30 बजे स्वभाव चिड़चिड़ा, अनिद्रा, कैंसर की बीमारी, शुक्राणुओं की कमी, कई मुसीबतें देता है मोबाइल फोन। लेकिन राग पहाड़ी वापिस, जो मोबाइल फोन को टक्कर मारने की ऊर्जा पैदा करता है, गाएंगे वापिस राग पहाड़ी जल्दी। भागवत और वेदों में है सत्संग की भारी महिमा। भागवत और वेदों में है सत्संग की भारी महिमा। जोगी ने वो सत्संग देकर जीवन सफल किया। जोगी ने वो सत्संग देकर जीवन सफल किया। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। एक बार जो देखे इनको भूल कभी ना पाए। एक बार जो देखे इनको भूल कभी ना पाए। मन भावन छवीस जोगी की दिल में है बस जाए। मन भावन छवीस जोगी की दिल में है बस जाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। प्यार करते पार करते सदा उपकार करते। प्यार करते पार करते सदा उपकार करते। जो श्रद्धा से इन्हें सुमिरे भक्त वो भव से तरते। जो श्रद्धा से इन्हें सुमिरे भक्त वो भव से तरते। जोगी एक है जग में हमारे दोष हरते। एक है जग में हमारे दोष हरते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के हृदय में करुणा की कोई था नहीं है। जोगी के हृदय में करुणा की कोई था नहीं है। जोगी के चरणों में मिलता न ऐसा सुख कहीं है। जोगी के चरणों में मिलता न ऐसा सुख कहीं है। जोगी के ही इशारों से जोगी के ही इशारों से राह रोशन हुई है। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
से इनका दर्शन पाया सबका दिल हर्षाया। जब से इनका दर्शन पाया सबका दिल हर्षाया। जीवन सफल बना है उसी का जिसने भी इनको पाया। जीवन सफल बना है उसी का जिसने भी इनको पाया। हुए क्या जादू है तुमरे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुमरे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे गुरु हरि, मेरे गुरु हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। महिमा और मधुरता सबको मोहन वाली। महिमा और मधुरता सबको मोहन वाली। जोगी की भक्ति में खुशियाँ इतनी निश दिन लगे दिवाली। जोगी की भक्ति में खुशियाँ इतनी निश दिन लगे दिवाली। क्या जादू है तुमरे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुमरे जोग में। महकाए जोगी जीवन धन्य बनाए। ताकत तुम में हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सबकी बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सबकी बनाए मेरे जोगी। जोगी रे, क्या जादू है तुमरे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुमरे जोग में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते। बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते। क्या जादू है तुम्हारे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जादू चलाया तुमने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
शांति मिलती है सबको, मिले सच्चा प्यार है। शांति मिलती है सबको, मिले सच्चा प्यार है। दुखियों के दुख है मिटते, महिमा अपार है। दुखियों के दुख है मिटते, महिमा अपार है। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में, लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में, जोगी भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। करती हर आफत, करती हर आफत, बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी। बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। गीता जैसा ग्रंथ न कोई, गंगा सीना नदियाँ। गीता जैसा ग्रंथ न कोई, गंगा सीना नदियाँ। जोगी जैसा नहीं हितैषी, सुखों का जोगी दरिया। जोगी जैसा नहीं हितैषी,